नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 10 मई तक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुविकल्पी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पढ़िए दोस्तों। लिखा है कि बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी रजनीश कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों, इस विकल्प में सही हो जाएगा रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है। याद रखें दोस्तों, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों। लिखा है भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजन किया गया है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, बी जम्मू और कश्मीर में। तो आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने मैंग्रोव संरक्षण के उद्देश्य से मिस्टी योजना लॉन्च की है। याद रखें दोस्तों, मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिस्टी योजना किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी निर्मला सीतारमण। अर्थ मंत्री इस समय भारत सरकार के आर्थिक मंत्री हैं दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप। विकल्प बी दमन और दीप, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया है। भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। और 28 ही स्टेट हैं, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 भारत की कौन सी मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इस बात का याद रखें, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विकल्प दिया गया है। देखें, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ें। दिया गया है भारत के पूर्व नेवी चीफ करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार का पुरस्कार किस देश ने दिया है। तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार का पुरस्कार इनको विकल्प नंबर डी जापान ने दिया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ें। प्रसिद्ध व्यक्ति रणजीत गुहा का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो विकल्प सही हो जाएगा बी दोस्तों, इतिहास से वो संबंधित थे। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक बुक लिखी हुई है। इस बुक को याद रखें दोस्तों, इस बुक को लिखने वाले का नाम अगर आप देखें तो अमिताभ कांत नीति आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। इन्होंने इसको लिखा हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर दिख रहा है, आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखें दोस्तों, भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान दिया गया है? इस पुरस्कार को भी याद रखें दोस्तों। इसमें सम्मान किसको दिया गया है? तो याद रखें, इसमें सम्मान दिया गया है विकल्प नंबर डी, M.N. नंद कुमार को। M.N. नंद कुमार को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान दिया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत का 17वां कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया है? कमांडर इन चीफ भारत का 17वां दोस्तों, तो याद रखें साजू बालकृष्णन बी, विकल्प नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, साजू बालकृष्णन को बनाया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग में नॉर्वे को नंबर 1 प्राप्त हुआ है, तो भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो याद रखें भारत को 161, विकल्प नंबर बी 161वां पुरस्कार जो है रैंकिंग में स्थान है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देखें दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पोते का निधन हो गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी अरुण गांधी का निधन हो गया है, महात्मा गांधी के पोते थे। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर दिया गया है, पढ़ें, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी कुसुमी इशिकावा का ने संन्यास ले लिया है, वो किस देश की महिला थी? तो आप याद रखें विकल्प नंबर बी जापान की टेबल टेनिस खिलाड़ी थी। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17वां विश्व चैंपियन शतरंज का खिताब अगर किसने जीता है? तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा डिंग लेरेन, विकल्प नंबर सी इसमें सही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों, दिया गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक बुक लिखी हुई है? बुक का नाम याद रखें दोस्तों, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक बुक किसने लिखी है? तो आप याद रखें दोस्तों, इस बुक को लिखने वाले शशि शेखर वेम्पति ने इस बुक को, विकल्प नंबर बी इसमें सही है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 स्क्रीन पर आपको दिया गया है, पढ़ें दोस्तों, दिया गया है केपलर रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश यूरोप का शीर्ष रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प नंबर सी भारत बन गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया गया है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों A.K. मोहंती, विकल्प नंबर बी परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय खेल 2023 का नाम याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर सी गोवा में हुआ है राष्ट्रीय खेल 2023। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें, दिया गया है विकल्प में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो याद रखें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 स्क्रीन पर दिख रहा है, बुक का नाम है, पढ़ें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान महत्वपूर्ण तथ्य तथा तर्क नामक बुक लिखी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सचिन जैन, विकल्प नंबर बी इन्होंने इस बुक को लिखा है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 24 स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखें, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में दोनों विकल्प नंबर सी सात्विक साईराम और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के व्यक्तियों ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होकर देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण किया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी उड़ीसा ने के नागरिकों ने ऐसा काम किया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सिमुलेटेड चंद्रमा मिट्टी से O2 निकाला है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, ऑक्सीजन किसने निकाला है O2, तो इसमें सही हो जाएगा नासा अमेरिकी एजेंसी ने। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पुष्करैलु कुंभ का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा पुष्करैलु स्टार लगा लें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त होती रहे। तो इसमें विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये गंगा पुष्करैलु कुंभ का आयोजन किया गया। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया गया है, किस देश की एयरलाइंस ने पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा लॉन्च किया है। इसको याद रखें दोस्तों, सारा किस देश की एजेंसी एयरलाइंस ने लॉन्च किया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने इसे लॉन्च किया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ें। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति बुक लॉन्च किया है। याद रखें, बुक का नाम याद रखें दोस्तों, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति बुक किसने लॉन्च किया है। तो विकल्प नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2022 में कर्ज लेने में शीर्ष पर रहा है। तो याद रखें दोस्तों, शीर्ष पर रहने वाला देश विकल्प नंबर बी पाकिस्तान रहा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा एशियाई विकास बैंक से टैक्स या कर लिया है, कर्ज लिया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में मशीन्स कैंसी 2023 का सम्मेलन किया गया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर अगर आप देखें तो इसमें विकल्प सही है संयुक्त अरब अमीरात, विकल्प नंबर सी, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 के बाद 32 आपको दिख रहा है, रिसर्च फार्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक 2023 के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितने % है। तो इसमें सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी 8.11%। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी मॉरिशस में इन्होंने किया है। तो ये विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।